नमस्कार। आज मैं कक्षा 10वीं का जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहा हूं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करें यदि दो मूल बराबर है। ये कंडीशन है इसमें, यदि दो मूल बराबर है तो समीकरण है ये 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर है 0। प्रश्नावली 4.4 का दूसरे सवाल का पहला भाग है। तो देखिए हमने करना क्या है, हम इसमें पहले कंडीशन देखते हैं कि समीकरण के दो मूल बराबर कब होते हैं द्विघात समीकरण में। तो हम लिखेंगे द्विघात समीकरण के दो मूल, समीकरण के दो मूल बराबर है। कब है बराबर? बराबर है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 हो। विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट हमने पहले पढ़ा है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो तो द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं। तो दिए गए समीकरण में हमने देखना है जनरल फॉर्म ऑफ द्विघात समीकरण से कंपेयर करके कि ए कौन है, बी कौन है और सी क्या है। यहां पे हमारे पास a बराबर है 2 है, b बराबर है इसमें k है और c कितना है इसमें? c बराबर है 3। तो इन वैल्यूज को डिस्क्रिमिनेंट में रखने पर सीधे रखें हम यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0। अब देखिए क्या हो गया, k का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 3 12 सॉरी 8 3 24 बराबर है 0। तो यहां से आपके पास कितना आ गया, k स्क्वायर बराबर है 24 और k का मान यहां से कितना आ गया, प्लस माइनस वर्ग को हटाने पर अंडर रूट 24। तो यहां देखिए तो k कितना आ गया, k बराबर है प्लस माइनस 24 का अगर हम वर्गमूल निकालें, 24 का वर्गमूल कितना आता है 24, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6, जोड़ा बन गया 3 दूनी 6, ये आ गया आपके पास 2 अंडर रूट 6। तो इसलिए k के दो मान कौन कौन से आ गया हमारे पास, एक प्लस 2 रूट 6 और दूसरा माइनस 2 रूट 6। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने कुछ नहीं किया, सिंपली क्या है कि यदि समीकरण के दो मूल बराबर तभी होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 होता है, विविक्त कर इसका 0 होता है। और यहां से मैंने a, b और c के मान जो है इस समीकरण से निकाले और उनको विविक्त कर में रख दिया। और जब हमने विविक्त कर में इसको रखा तो यहां पर हमारे पास k अकेला बच गया था और k का जब हमने हल किया, इसका सॉल्व किया इसको, तो इस प्रकार से हमारे पास इसका मान मिल गया कि कैसे हमारे पास k बराबर 2 अंडर रूट 6 और माइनस 2 अंडर रूट 6 आ गया। बहुत ही सरल है। अब हम देखेंगे इसी प्रश्नावली का दूसरे सवाल का दूसरा भाग कि x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर है 0। तो इसमें भी कंडीशन वही है कि यदि समीकरण के यदि दो मूल बराबर हो समीकरण के तो k का मान ज्ञात करें। तो पहले हम इसका ब्रैकेट निकाल दें। ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास k एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2kx प्लस 6 बराबर है 0। तो हम लिखेंगे कि समीकरण द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं। द्विघात समीकरण के दो मूल बराबर है यदि, यही लिख दो इसको, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो। यदि विभक्त किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो यहां से हम देखेंगे a किसके बराबर है, a बराबर है k, b बराबर है 2k और c बराबर है 6। तो ये वैल्यूज हम जो है विविक्त कर में रखेंगे। तो ये क्या बन गया हमारे पास, बी स्क्वेयर 2k स्क्वेयर माइनस 4ac बराबर है 0। तो अब देखते हैं यहां से कितना हो गया, 2 दूनी 4 के स्क्वायर माइनस 6 चौके 24 के बराबर है 0।
तो यहां से कॉमन कितना आ रहा है इन दोनों से, इसके पास भी k है और इसके पास भी k है, तो हमारे पास बच गए यहाँ पे k इंटू 4k माइनस 24 बराबर है 0। तो यहां से आपके पास k बराबर है 0। तो दूसरा कितना बचा हमारे पास यहाँ पे 4k माइनस 24 बराबर है 0। तो 4k बराबर है 24 और k बराबर है 24/4 बराबर है 6। 4 एकम 4, 6 चौके 24। तो यहां से आपके पास k बराबर है 6 आ गया। अब यहां पे हमने एक बात देखनी है कि k का मान 0 नहीं हो सकता है। हमने द्विघात समीकरण के केस में पढ़ा हुआ है कि यदि ax² प्लस bx प्लस c, इसमें क्या है में a जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर a 0 होगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। तो यहां पे जब k जो है x² का कोफिशिएंट है, x² का गुणांक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, इसलिए k 0 के बराबर नहीं होगा, तथापि k का मान कितना हो जाएगा 6 होगा। तो इस प्रकार से आपको ये समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से हमने यहां पे k का मान ज्ञात किया। इसी प्रश्नावली का एक और सवाल है, तीसरा सवाल, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करें। हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। यहां लिखा है लंबाई चौड़ाई से दुगनी होनी चाहिए, तो हमें मानना क्या पड़ेगा, हमें चौड़ाई माननी पड़ेगी। हम लिखेंगे मान लो बगिया की चौड़ाई, मान लो बगिया की चौड़ाई, साधारण सा सवाल है ये, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बराबर है x मीटर। कितनी मानी हमने x मीटर। इसलिए बगिया की लंबाई, अब आपको पता लग गया होगा कि जब लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है तो x का दोगुना कितना हो गया 2x मीटर। हमारे पास हमें पता है कि अगर बगिया की लंबाई और चौड़ाई दी है और उसको क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कितना हो गया x गुणा 2x बराबर है 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर मतलब 2x स्क्वायर वर्ग मीटर। अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमारे पास क्या है, प्रश्नानुसार है कि हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है और यहां पे हमारा क्षेत्रफल आ गया है, तो ये जो क्षेत्रफल है 2x का स्क्वायर, ये होगा हमारे पास 800। तो यहां से हमारे पास x स्क्वायर का मान आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर है 800 बटा 2, 2 एकम 2, 400। तो यहां से आपके पास आ गया x स्क्वायर बराबर है 400 और x का मान कितना आ गया, x बराबर है प्लस माइनस अंडर रूट 400 और यहां से आपके पास x बराबर है प्लस माइनस 20। तो हम यहां देखेंगे तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई जो है 20 मीटर होगी, 20 मीटर। क्योंकि यहां आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्योंकि x जो है माइनस 20 नहीं हो सकता है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई माइनस में नहीं हो सकती है। तो इसलिए हमने इसलिए चौड़ाई कितनी आ गई इसकी, अब चौड़ाई बराबर है 20 मीटर, अतः लंबाई कितनी हो जाएगी, आप देखेंगे कि हमने चौड़ाई x मीटर ली थी, वो हमारे पास आ गया 20 मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2 इंटू एक्स, ये बराबर है 2 इंटू 20 और हमारे पास लंबाई कितनी आ गई इसकी 40 मीटर। लंबाई कितनी आ गई हमारे पास 40 मीटर। यही पूछा था हमारे से कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात करें। लंबाई हमारे पास 40 मीटर है
और चौड़ाई हमारे पास 20 मीटर है। हमने कुछ भी नहीं किया, चौड़ाई में मान ली, लंबाई इसकी दोगुनी है। क्षेत्रफल ज्ञात किया, प्रश्नानुसार हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है और वहां से हमने चौड़ाई कैलकुलेट कर दी और उसकी सहायता से हमने लंबाई भी ज्ञात कर ली। इस प्रकार से ये तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बाकी के प्रश्न आप इसमें स्वयं अभ्यास करें। धन्यवाद।